पहले की मैं बात करूं, आईएमसी में आने से मैं पहले की मैं बात करूं तो मैं मेरा प्रोफेशन जो था, मैं व्यापारी था अपने शहर का, और एक अच्छा व्यापारी था, मेरा अच्छी पहचान थी। मैं एक बल्ब कंपनी का, 2 बल्ब कंपनी का यूपी का सीएनएफ हुआ करता था। सीएनएफ का मतलब होता है कि फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट आया तो पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटर, समझ गए जी, हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे पूरे प्रदेश में। लेकिन अगर और पीछे हटते हैं, और पीछे हम जाते हैं, अपनी कैसेट को हम रिवर्स करते हैं रिकॉर्ड प्ले उससे, टेप रिकॉर्डर से, तो और पीछे जाते हैं तो मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। हम मिडिल नहीं बोलेंगे क्योंकि मिडिल लोग बोलते हैं ना इज्जत बचाने के लिए। ये मिडिल कुछ होता नहीं है, कहने की बातें हैं। ये लोगों ने अपने से मिडिल बना लिया है कि हम मिडिल फैमिली के हैं। ये मिडिल नहीं होता, या तो अपर या तो लोअर। अभी पहचान कैसे है? टमाटर के दाम जब पूछ करके खरीदेंगे तो समझ लीजिए आपकी लोअर के हैं, और आपने बिना पूछे खरीद लिया तो आप अपर के हैं। पेट्रोल पंप पे गए और आपने तेल डलवाया, भाई 50 की डाल दे, लोअर के हैं। और टंकी आपने बोला कि टंकी फुल कर दे, बहने लगे तो समझ लो अपर के हैं। आपने एमआरपी पे नजर आई तो आप लोअर के हैं, और बिना एमआरपी देखे आपने उसको भुगतान किया, हाँ बोल भाई कितने हुए, मतलब अपर के हैं। ये तो लोग इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं ताकि लोग ये समझे कि यार मिडिल कुछ होता नहीं है। मैं पुअर फैमिली से बिलोंग किया करता था, और स्थिति ऐसी थी कि 2 जलेबी खाने के लिए मुझे घंटों रोना पड़ता था, घंटों रोना पड़ता था, तड़पता था, रोता था। उम्र थी 12 वर्ष की, पैंट नहीं पहने थे, पजामे में जिंदगी गुजारा करता था। और कभी अगर क्रीच वाली अगर पैंट पहनने की जरूरत पड़े तो वो पजामे में लोटे में आग डाल के प्रेस किया करता था। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता था। किराए का अपना घर था, निजी मकान नहीं थे शहर के अंदर। और जब मैं अक्सर मकान मालिक को देखता था कि पिताजी से कह रहा है कि किराया दो, तो पिताजी बोलते थे कि अगले महीने दोनों महीने का एक साथ दे देंगे। सोचिए किराया मालूम कितना था? 18 रुपए, यानी 18 रुपए नहीं होते थे। ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग किया करता था। लेकिन 12 वर्ष की उम्र में मैंने एक डिसीजन लिया, लेकिन मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन बड़ा होके नहीं, आज से। हेलो, आज से पैसा कमाऊंगा। अब मैंने घर से निकला किसी की संगत में, और मैंने फुटपाथ पे चप्पलें बेचना स्टार्ट कर दिया, मैंने चश्मे बेचना स्टार्ट कर दिया, मैंने स्टिकर बेचे, छोटे छोटे काम करते रहे। 1982 में आपके दिल्ली आया, 1000 कैसेट खरीद के ले गया, 5 रुपए के हिसाब से ठेले लगाना स्टार्ट कर दिया। उम्र कम थी, हाफ टिकट में भी काम चल जाता था। फ्रेंड, इस तरह छोटे छोटे काम करते गए, पढ़ाई भी करता रहा। पढ़ाई करते करते इसके बाद थोड़ा सा काम बदला, कैसे काम में कंपटीशन हुआ। फिर बल्ब की मैंने सेल्समैनी करना चालू कर दिया। बल्ब की सेल्समैनी के दौरान चूंकि एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से, एक नेताजी की बहुत बड़ा एहसान था हमारे ऊपर, क्योंकि झंडा बैनर उठाया करता था, उन्होंने मुझे रेल में नौकरी लगा दी। हेलो, रेल में टीसी की नौकरी थी, 50 लड़कों को उन्होंने भर्ती करवा दिया। लेकिन कुछ ही समय नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि नौकरी से इंसान की जरूरतें पूरी हो सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। और मेरी जो सैलरी थी वो हमारी सेल्समैनी से कम थी, तो मुझे लगा कि सेल्समैनी, और दुनिया में कभी भी नौकरी करके मैंने लोगों को अमीर बनते नहीं देखा है। और फ्रेंड, मैंने बल्ब की सेल्समैनी करना चालू कर दिया, स्पीड मैंने बढ़ाया। बल्ब की सेल्समैनी क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में जगह जगह बिजली के खंभे गड़ रहे थे, गांव गांव में लोग कनेक्शन दे रहे थे, कनेक्शन ले रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि लोग भले बिजली की चोरी करें, अगर मेरा नेटवर्क बड़ा होगा तो बल्ब लोग खरीद के जलाएंगे। हेलो, जब लाखों घरों में अगर मेरे बल्ब जलेंगे और एक घर से 10 पैसे भी अगर आएंगे तो लाखों घरों से पैसे आएंगे। ये गरीबी जो 7 पीढ़ियों से हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, इसको लात मार के घर से भगाया जा सकता है। और हुआ ही यही कि मैं बल्ब का सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बन गया, डीलर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सीएनएफ बन गया, और 1993 आते आते मैं करोड़पति बन गया। गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे पास हो गया। स्थितियां बदलना आपके हाथ में है। फ्रेंड, दुनिया में अगर कोई बात मुझसे कोई पूछे कि सबसे आसान काम क्या है, तो पैसा कमाना। लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। बिना प्लेटफॉर्म के एक अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं आप, लेकिन बैटिंग के लिए रूम दे दिया जाए 12 और 12 बाई 12 का, तो क्या अच्छे बैटिंग कर पाएंगे आप?
नहीं कर पाएंगे। हमें ग्राउंड चाहिए, हमें मैदान चाहिए उसके लिए। फ्रेंड, इस प्रकार मेरा काम चलता रहा, बहुत ही शानदार काम रहा मेरा बिजनेस। धीरे धीरे कहते हैं कि जब पैसा आदमी के पास जब आता है तो पहचान के लिए भागता है। जब पैसा आया तो थोड़ा सा पहचान के लिए भागना स्टार्ट किया। वो जगह जगह वो भंडारा और पहचान के लिए तमाम समाज सेवा, अलग अलग काम, है ना। फिर राजनीति में भी आ गए। सन 2006 आते आते हमारे बिजनेस में भी बहुत बड़ा असर आया। बल्ब का काम खत्म हुआ, सीफेल आया, बाद में एलईडी आ गई। मुझे समझ में आया कि अब काम बदलना चाहिए, वरना अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो हम HMT घड़ी की तरह हो जाएंगे, नोकिया मोबाइल जैसा, कोई हमें पूछेगा नहीं। समय के साथ बदलने के लिए मैं तरह तरह का काम मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्योंकि बल्ब बिकना बंद हो गया। सीफेल आ गई, और सीफेल ऐसी थी कि जिस पॉइंट पर लगा दो 5 साल खराब नहीं होता। बात समझ आ रही है? तो फ्रेंड, मुझे फिर मैंने काम चेंज किए। फिर मैंने ऑयल का काम स्टार्ट किया, तेल का ऑयल का काम स्टार्ट किया। ऑयल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। ऑयल थोड़ा महंगा था, क्वालिटी का था, लेकिन भारत में समझने वाले लोग नहीं है। भारत में बाइक में कौन सी तेल डालनी है ये भारत के लोगों को पता है, लेकिन शरीर में कौन सी तेल डालनी है ये लोगों को नहीं पता। जो मर्जी आया शरीर के अंदर डाल लिया। फ्रेंड, ये काम मेरा बहुत दिन तक नहीं चल पाया। फिर मैंने सोचा कि जो जो लोगों के अंदर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, परेशानी आएंगी तो लोग ईश्वर को याद करेंगे। फिर मैंने अगरबत्ती का काम स्टार्ट किया। हेलो, कि जब जितना परेशान होंगे तो भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती जलाएंगे। लेकिन भारत के लोग भी ये भगवान हैं। और मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि आज IMC में अगर मैं बात करूं, भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा TDS कटवाने वाले लोग आज IMC में हो चुके हैं। मैं ये नहीं बताने आया हूं। मैं ये आपको ये नहीं बताना चाहता कि आज IMC का जो प्रोडक्ट है दुनिया के 88 देशों में ऑफलाइन लगातार प्रोडक्ट जा रहा है। लगातार दुनिया के 88 देशों में, जहां पे नहीं, कहते नहीं कि जहां ना पहुंचे स्कूटर वहां पहुंचे IMC के डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड, 88 देशों में जा रहा। मैं ये भी नहीं बताने आपको आया हूं कि IMC के अंदर आने वाले कुछ समय बाद, जैसे कि देख रहे हैं 2 लाइन 4 लाइन रोडें बन रही है, अगले कुछ सालों बाद देश में उन सड़कों में दौड़ती हुई जो कारें दिखेंगी उसमें 60% IMC वालों की होगी। मैं आज इन सब चीजों को मैं बताने के लिए आपको नहीं आया हूं। आज हम आपसे जो बात करने वाले उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्यान है? कितने लोग? ये बहुत सारी। और मैं ये भी नहीं बताने आया हूं कि जो IMC छोड़ के जाता है वो मुर्दा जैसा जीवन जीता है। मुर्दे जैसी कचोटता है, उसे तड़पता है, परेशान रहता है। यहां लाखों की भीड़ है और बाहर कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला मिलता है। फ्रेंड, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, बहुत तमाम लीडर आज हमारे बीच में आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी लीडर्स हैं, सभी सीनियर लीडर्स हैं। याद रखिएगा, पूजा इंसान की नहीं, पूजा हमेशा मंदिर की होती है। एक कहानी आपने सुना होगा वो गधे वाले की, जब गधे के ऊपर से जब मंदिर उतरा तो पिटाई पड़ी उसकी। कितने लोग मालूम है कहानी की? कितने सारे लोगों को, बाकी लोग नहीं मालूम है। एक बार गधे को ईगो हो गया। गधे को ईगो हो गया कि मैं जहां जाता हूं लोग प्रणाम करते हैं और मेरे ऊपर पैसा डालते हैं। गधे को ईगो हो जाने के कारण एक दिन गधे ने क्या देखा, जब उसका मालिक ने डंडा चलाया उसके ऊपर तो उसको ईगो पैदा हो गया और उसने मंदिर को पटक करके और बिना मंदिर के चल दिया वो। और जिसके दरवाजे पे सुबह सुबह वो पहुंचा तो उससे डंडा चला दिया उसके ऊपर कि सुबह सुबह गधे की शक्ल देख ली। और भारत के लोग गधे की शक्ल देखना नहीं चाहते। दूसरी जगह, तीसरी जगह गधा परेशान रहा कि इसी जगह में मैं बराबर आता था और कोई मुझे हमेशा लोग मेरे ऊपर पैसा डालते थे, हाथ जोड़ते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि लोग डंडे बरसा रहे हैं। फ्रेंड्स, सच्चाई है कि उसके ऊपर मंदिर पड़ी थी। DNC की औकात 1 पैसे की नहीं है। अगर DNC के जीवन से IMC निकल जाए, कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिस्टम
यहां पे हम जिस सिस्टम में काम करते हैं वो सिस्टम प्यारा होता है। एक जो पायलट की आज अगर वैल्यू है तो उस हवाई जहाज की वजह से बाहर एक आम इंसान है। हेलो हेलो, उसकी वैल्यू, कोई आदमी के अंदर ये ईगो नहीं पैदा होना चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर ये ईगो पैदा हो जाता है कि सर ये मैं चेयरमैन बना हूं, मैं ये क्राउन प्रेसिडेंट बना हूं, फ्रेंड ये हम सिस्टम की वजह से बने हैं। मानते हैं जी? मानते हैं? अरे तेज दौड़ता हुआ कोई धावक को रेल की पटरी में दौड़ा दें तो दिल्ली, मैं चूंकि प्रयागराज से हूं तो दिल्ली नहीं पहुंच सकता, मगर एक लंगड़े को एक सिस्टम में बैठा दे तो दिल्ली पहुंच जाएगा। तो हमेशा सिस्टम प्यारा होता है। कई लोगों के अंदर ईगो पैदा हो जाता है। तो फ्रेंड आज हम इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे अपनी। हमें कितने लोग पहले से जानते हैं, हाथ उठाइए। इतने सारे लोग जानते हैं, मानते भी हैं। बहुत सारी वीडियो में हमारी बहुत सारी कड़वी बातें रहती है, लोग कहते हैं सर आप बहुत कड़वी बातें बोलते हो। तो मैं बता दूं, कड़वी चीजें ही शरीर को फायदे करती है। एक दिन एक सज्जन से हमारी मुलाकात हो गई, हॉस्पिटल में मैं मिलने गया तो डॉक्टर उनको टेस्ट का रिपोर्ट लिखा, बहुत सारे टेस्ट करवा रहे थे। तो उनके जीवन को मैंने जब अध्ययन किया, उनके जीवन के बारे में, तो उन्होंने दो चीज को कष्ट नहीं दिया था। एक देखिए, हमेशा शरीर को कष्ट हमेशा दीजिए, इसको जितना परेशान हो सके शरीर को, यानी पहला तो शरीर को कष्ट दीजिए और दूसरा जुबान को। जो अच्छा ना लगे वो खा लीजिए। हेलो, जो अच्छा ना लगे उसको भी खा लीजिए, जो मिले वो खा लीजिए। जो लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं, एक समय ऐसा आता है कि कभी उसका यूरिन टेस्ट होता है, कभी उसका ब्लड टेस्ट होता है, कभी कुछ टेस्ट होता है, कभी कुछ टेस्ट होता है, और टेस्ट में उसकी जिंदगी गुजर जाती है और दम तोड़ देता है। कभी भी टेस्ट के पीछे मत भागिए। अगर भागना है तो हमेशा सिस्टम के पीछे भागिए। आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करेला जिनको पसंद नहीं है, जवानी में अगर करेला खाएं तो क्या बुढ़ापे में उनको शुगर झेलना पड़ेगा? जवानी में अगर पार्क में घूम ले और 1000 कदम चल लें तो क्या बुढ़ापे में उनको नौबत आएगी? नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सही समय पे सही काम करने से रिजल्ट मिलते हैं। खैर, बहुत सारी बातें करने के लिए आज हमारे पास जो वक्त बचा है 60 मिनट का, उस 60 मिनट में अपनी सक्सेस स्टोरी पे बात करेंगे। तैयार है जी? क्योंकि कंपनी से इजाजत मिली है और आज हमारे होस्ट मिस्टर आर.के. दास जी, जो बहुत ही स्माइली फेस, कई बार इन्होंने प्रयागराज में आकर के हमारे बिजनेस को इन्होंने बहुत ग्रोथ दिया। इनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत लोग इनसे प्यार करते हैं। और आज मैं भी बहुत खुश नसीब हूं कि इन्होंने मुझे मंच पे इनवाइट किया एक संबोधित करते हुए। तो एक बार लगता है कि ये तालियों के हकदार है। आपकी तरफ से आपके बाहर मुझे तालियां होनी चाहिए। और जो इनके टीम है स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इनका हाथ पकड़ के थामेंगे। इनका हाथ पकड़ के नहीं, बेल्ट पकड़ के रखिएगा। अगर आपने इनका हाथ थामे रखा तो एक ना एक समय वो नैया आपकी पार होगी, क्योंकि एजुकेशन के ये मास्टर हैं। ये एजुकेशन के मास्टर हैं और कॉर्पोरेशन के बहुत तगड़े मास्टर हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें जब मुझे नहीं समझ में आती तो मैं इनसे पूछता हूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हेलो,